बातों बातों में मेरी जेब पे हाथ मारा, छीना मोबाइल, गाली था वो बके जा रहा, हाथ फेरा उसने ब्लेड उसके हाथ में, कान पे लगा, खुली खाल, खून बहे जा रहा, बेतहाशा। India on the map, tropical heat going naturally has that poppin'. We are bringing back lyrical rap that's growing. The next gen ends and the rock games. We be shocking all the haters like lightning bolts, forming craters. It's a challenge, try and beat us, cause if you're all gods, we are creators. हेलो नमस्ते मेरे सब प्यारे प्यारे बच्चों को, और कैसे हैं सब? मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। मैं ज़रा मंदिर गई थी, तीर्थ यात्रा करने वापस आ गई हूँ। और हाँ, मुझे आपका वो जो पिछले वीडियो का रिएक्शन है बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने लिखा मम्मी कहाँ है, मम्मी को बुलाओ, और बहुत अच्छा लगा। मैंने देव को बोला देखा मेरे बच्चे मुझसे कितना प्यार करते हैं। अच्छा, तो आज कुछ करें बच्चों? तो ये है निशु। इक्का इक्का का नाम मैंने सुना है। हाँ, इक्का के एक गाने पे आपने रिएक्ट करा था, वो था इंटरव्यू, जिसमें उसने अपने कैरियर में कैसे आया और फिर कैसे गया, और उसमें थोड़ी सी उसकी फैमिली के बारे में भी बैकग्राउंड थी, तो वो आपने सुना था, है ना? वो लास्ट में वो एक रहता है कि वो अपने बचपन को देख रहा होता है कि वो बच्चा है, वो बच्चा पर्दे के पीछे छुपा रहता है। तो इंटरव्यू टाइप का ही गाना है ये। इंटरव्यू जैसे एक स्टोरी टेलिंग टाइप सॉन्ग था, ये भी एक स्टोरी टेलिंग टाइप सॉन्ग है, ठीक है? तो बस मतलब अच्छा। हैप्पी, जोएल, जमील, निशु। फट्टी खेला पले बड़े, पतंग बाज जब भी छत पे चढ़े, साइकिल पे व्हीली से करतब करे, दुकान पे चोरी के किस्से बड़े, विंडो की सेगा में सोनिक चले, स्वैट कैट 4:30 बजे, रैंक 1 मेरे पत्ते बड़े, बचपन से जीते ना क्लैश करे, बाप शराबी बेटा या वारा, सबकी नजरों में मैं एप्पल नाकारा, ट्यूशन के टीचर को ऑफिस का गुस्सा, बर्थडे पे मेरे फट्टे से मारा, मैं बचपन से पिसा, बचपन से गुस्सा भरा, ऐसे हालातों में सुना था शेड इंस्पायर्ड हुआ, मैं रैपर बना। निशु 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 निशु, नाम मेरा सुन निशु, हरी हरी पत्ती पीसूं, बचपन से ही कुत्ती चीजूं, निशु 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 निशु, नाम मेरा सुन निशु, हरी हरी पत्ती पीसूं, बचपन से ही कुत्ती चीजूं। की छत पे फूकी है सिग्गी, मैं फैन है, मैं नाम का इसका था 50, मेरी दोस्त ने कैसा टपाई, पहले थी 50 की दूसरी भी 50। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ जी, ये निशु की कहानी बोल रहा है या निशु से कहानी बोल रहा है? नहीं, निशु की कहानी बोल रहा है, इक्का ही निशु है। अच्छा, मतलब उसको वो इस ट्रैक पे जहाँ तक लग रहा है ऐसा कि उसका वो पेट नेम था निशु, बचपन में उसको दोस्त निशु बुलाते थे। अच्छा, जहाँ तक समझ में मुझे जहाँ तक समझ में आया, तो वो जो बुला रहा था वो दोस्त है। हाँ, वो जो साइकिल पे आया और बुला रहा है सबको, एग्जैक्टली, जोएल, जमील सबको बुलाता रहता है। हाँ, तो वो मतलब निशु को भी बुलाता है, तो लेकिन वो तो कान में डाल के कुछ कर रहा होता है। हाँ। और वहाँ पर एक लाइन बार बार रिपीट होगा कि मैं शेडी सुना, मैं रैपर बना। शेडी इज एमिनेम, आपको एमिनेम के बारे में पता है ऑलरेडी, दुनिया का सबसे बड़ा रैपर आर्ग्यूएबली। तो शेडी मतलब एमिनेम। जब उसने एमिनेम सुना तो उसने सोचा कि मैं रैपर बनूंगा। तो शेडी हैज बीन एन इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। तो वो कह रहा है, और ये लाइन बार बार आएगी तो आपको समझ में आएगा, और ये लाइन बार बार अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आएगी, ठीक है? तो बस ये बताना जरूरी था आपको। वाह, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ऐसे इंस्पिरेशन हो तो क्या बात है। बिल्कुल, एमिनेम बहुत लोगों का इंस्पिरेशन है। वही तो ऐसे इंस्पिरेशन है तो क्या बात है। तो ये भी इसलिए बच्चा लिखता अच्छा है, स्टोरी टेलिंग बड़ी अच्छी करता है। मैंने पिछली बार भी देखा उसका, और वो जो क्या कहते हैं उसको, जो स्टोरी टेलिंग के साथ जो सीन्स सिंक्रोनाइज होते हैं, हाँ, वो बहुत अच्छा करता है। हाँ, मतलब ऑब्वियसली उसका फुल क्रेडिट तो इक्का कम नहीं रह सकता, क्योंकि ऑब्वियसली जो वीडियोग्राफर है उसकी भी मेहनत है उसमें, बिल्कुल। बट हाँ, इक्का जब स्टोरी टेलिंग रैप लिखता है तो वो अच्छा लिखता है डेफिनेटली। और वो जो मतलब जो भी टीम है इनकी बहुत ही प्यारी है, बहुत अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल एक दूसरे में घुली मिली हुई सी, मतलब
ऐसे लगता है जैसे एक ही सोच है सबकी। बिल्कुल। थोड़ा पीछे जाती हूँ। हाँ? पत्ती पिसूं बचपन से ही कुत्ती संजीत की छत पे फूकी है सिग्गी मैं फैना में नाम गाइस का था 50 मेरी दोस्त ने कैसा टपाई पहली थी 50 की दूसरी भी 50 की टी ब्लू बैगी जीन सर पे थी स्टार्टर एक नकली नाइकी एक स्कूल की बंदियां दोनों भाई की पहली चिल्लम हमने साथ में पी था खून गरम ना किसी का डर हुई खाई पी में हाफ मर्डर खून था टिम्बरलैंड्स के ऊपर गुनाह करके भागे थी बड़ी खबर मैंने गोलू को क्या सचमुच को गुनाह करके भागे थे? हो सकता है, माइट बी ट्रू एक्चुअली। अच्छा। क्योंकि वो अपने पास्ट में ज्यादा नहीं बोलता, इस गाने में पहली बार कुछ चीजें रिवील हुई है। हाँ। इट एक्चुअली माइट बी ट्रू। कुछ तो भी करके सब चारों पांचों भाग रहे हैं। वो बोलते हैं कि हाफ मर्डर का क्या मतलब है, दैट आई डोंट नो। कि वो अटेम्प्टेड मर्डर था या फिर नहीं, हाफ मर्डर मतलब किसी को काफी जोर से मारा पीटा होगा वो तो मतलब वो बेचारा उठ ही नहीं पा रहा होगा तो इन लोगों ने सोचा रहे कहीं मर ना जाए। हाँ, तो मतलब दे ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि पहले सिचुएशन थी। पहले वो शुरू करता है कि वो बस उसको खेलने बुला रहे हैं, उससे शुरू करता है, लेकिन उसके बाद देखो स्टोरी बिल्ड हो रही है कि उसको ट्यूशन पे बर्थडे पे उसको मार पड़ रही है। हाँ। बाप दारू पी के घर आता है, ठीक है, हाँ। तो ऑब्वियसली उस बच्चे के माइंड पे गलत बिल्कुल, असर पड़ रहा है और वो अकॉर्डिंगली देखो अब वो गलत संगत में चला गया। वो पहले वो बोलता है कि इस छत पे सिगरेट फूक रहा था, उसके बाद उसने चिल्लम जलाई और उसके बाद वो हाफ मर्डर वाला सिचुएशन। तो ही इज ऑलरेडी गोइंग इन अ डार्क पाथ द किड बिकॉज ऑब्वियसली सारे के सारे इन्फ्लुएंसेस उसके खराब हो रहे हैं अब। हाँ। ठीक है, आगे सुनाओ। थोड़ा फिर से पीछे जा रही हूँ मैं। ये जहाँ से ये भाग रहे हैं ना बच्चे, मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा। साथ में पी था खून गरम ना किसी का डर हुई खाई पी में हाफ मर्डर खून था टिम्बरलैंड्स के ऊपर गुनाह करके भागे थी बड़ी खबर मैंने गोलू को फोन में लाया हाँफते ही उसे बताया भाई मैं कलेश कराया। गोलू ने आते ही चांटा लगाया और गुस्से में बोला हो जाएगा खाक तेरे सपनों का घर अभी भी वक्त जा तू संभल बैसाखी ना बने कलम ठीक तू कर ले करम और मांगा वचन। मैं बचपन से पिसा बचपन से गुस्सा भरा ऐसे हालातों में सुना था शेड इंस्पायर्ड हुआ मैं रैपर बना। वाह, बड़ी अच्छी बात है। वो गोलू को फोन किया, अच्छा शायद बड़ा भाई था या जो भी था। गोलू उसका साथ ही, गोलू एक और रैपर है लिल गोलू। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ये लोग साथ में ही थे पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको फोन किया, उसने आके मारा चांटा और बोला तेरे भविष्य का 12 बज जाएगा, जो भी तेरा सपना है वो टूट जाएगा। ये सब क्या करता फिर रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है तूने गोलू को फोन लगा लिया, नहीं तो हाँ वो मतलब दैट वाज द गाय जो कि मतलब इतने सारे बैड इन्फ्लुएंसेस थे उसमें से एक बंदा आया जो जिसने चांटा लगाया। हाँ। दैट वाज नेसेसरी। वो चांटा बहुत जरूरी था। वो चांटा बहुत जरूरी है। अच्छा हुआ। ऐसे हालातों में सुना था शेड इंस्पायर्ड हुआ मैं रैपर बना। निशु 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 नाम मेरा सुन निशु हरी हरी पत्ती पीसूं बचपन से ही कुत्ती चीजूं। निशु 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 नाम मेरा सुन निशु हरी हरी पत्ती पीसूं बचपन से ही कुत्ती। बचपन में पैसे थे कम ख्वाहिश थी ज्यादा बापू ने किया जितना कर पाता खिलौने की जिद सोया मैं तब जब दादी ने करा दिलाने का वादा। गर्मी की छुट्टी 10वीं की बात 100 दिल्ली में जॉब अच्छे से याद पैसा कमाना था लेना था पीएस मैं जा रहा था घर जब आई वो रात। लौंडे खड़े थे कुछ टोली में जनक सी थी उनकी भोली में उन सब ने घेरा मुझे और पूछा क्या नया क्या हूँ मैं कॉलोनी में। बातों बातों में मेरी जेब पे हाथ मारा छीना मोबाइल गाली था वो बके जा रहा हाथ फेरा उसने ब्लेड उसके हाथ में कान पे लगा खुली खाल खून बहे जा रहा बेतहाशा। भाग रहा था मैं सड़क पे रोक रहा गाड़ी या चोट की मैं तड़प में होने लगा धुंधला सब चारों तरफ से पास से हूँ मिला दिल्ली नाम की नरक से मैं बचपन से पिसा बचपन से गुस्सा भरा। ये बिल्कुल सच्ची बात है, बिल्कुल दिल्ली नाम के नरक से। क्योंकि दिल्ली में मैंने एक बात मुझे इतनी बुरी लगी कि अगर किसी से जगह पूछो कि वो जगह कहाँ है तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं कि यहाँ से कितनी दूर है, कोई कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली में मिसलीड करते हैं काफी ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा मिसलीड करते हैं या तो बिल्कुल बोलते ही नहीं है। इस बात को मैंने देखा है। और ये तो बच्चा बिल्कुल ही बुरे लोगों के बीच फंस गया। अरे तू नया है क्या, उसकी जेब भी काटी, उसको बेकार में
ब्लेड भी मार दिया। जेब काटी, तूने पैसे भी ले लिए, चलो ठीक है, अब उसको ब्लेड मारने की क्या आवश्यकता थी? मतलब किसी ना किसी तरह से अपना एग्रेशन या तो अपना अपनी जो बदमाशियां है वो मतलब शो करनी है कि देखो हम कितने बड़े बदमाश हैं, कितने ऊंचे स्तर के बदमाश हैं। से पास से हूँ मिला दिल्ली नाम की नरक से, मैं बचपन से पिसा, बचपन से गुस्सा भरा, ऐसे हालातों में सुना था शेडी इंस्पायर्ड हुआ, मैं रैपर बना। निशु 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 नाम मेरा सुन निशु, हरी हरी पत्ती पीसू, बचपन से ही कुत्ती चीजू। निशु 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 नाम मेरा सुन निशु, हरी हरी पत्ती पीसू, बचपन से ही कुत्ती चीजू। निशु हो गया वो, बहुत बहुत प्यारा है। ठग संगठन एंड कलमकार प्रेजेंट। अच्छा ये भी कलमकार का ये हो गया ना? कलमकार का आर्टिस्ट नहीं है इक्का, बट मतलब ये जो गाना है वो कलमकार के साथ एसोसिएशन में बनाया हुआ है। आई गेस वीडियोग्राफर एंड ऑल शायद कलमकार के कांटेक्ट के होंगे मे बी, या फिर कलमकार ने प्रोड्यूस किया होगा प्रोबेबली, वो हो सकता है। अच्छा। तो वही चीज़ है, मतलब प्रोडक्शन में कलमकार का भी हाथ है। अच्छा, ये अच्छा। चीज़ है। इक्का इज नॉट एन आर्टिस्ट साइंड टू कलमकार, ही इज अ फ्रेंड ऑफ रफ्तार। ओह, अब अच्छे बच्चों को मिलना ही था। इनके बीच भी कुछ मतलब कुछ गड़बड़ हुई थी भी। पहले पहले तो इक्का, आपने वो इंटरव्यू में भी सुना होगा, उसमें भी रफ्तार का नाम मेंशन था कि पहले पहले लोग एक ही साथ एक ग्रुप में थे बेसिकली। ये इक्का था, रफ्तार था, बादशाह था, हनी सिंह था, सब एक ही ग्रुप में थे। अच्छा। उसके बाद वो ग्रुप टूट गया फॉर सर्टेन रीजंस, जो कि क्लियरली कभी किसी ने उतना बताया नहीं है। तो फिर इक्का और रफ्तार के बीच में थोड़ी सी दूरी थी, लेकिन अब वो सब सही हो गया है। इक्का और रफ्तार अभी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो उनकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई है। रफ्तार मेरा बच्चा, कोई भी उससे डिफरेंस नहीं रखना बेटा। ओ मेरा बच्चा। अच्छा, तो और कुछ कहना है वीडियो के बारे में? कहूँ वीडियो हाँ, तो आप आपने बताइए। पहले ही मैंने कह दिया कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और सीन्स भी बड़े अच्छे शूट किए हैं। एक टाइम पे तो लोग इतना डर लग गया कि बच्चे को इतनी जोर से ब्लेड मार दिया, क्या हो गया। He has been through stuff, definitely. हाँ, और फिर उसने जो अपनी फोटो वोटो दिखाई लास्ट में, सबको ब्लर कर दिया है, दादी को हाँ, और मम्मी को, पापा को, सबको सिर्फ अपना ही दिखाया है कि मैं ऐसा था। क्योंकि ऑब्वियसली ना कि उनकी फोटो दिखाएगा तो फिर उनके ऊपर और भी आ जाता है ना कि एक तो हाँ लोग मतलब कुछ ना कुछ गंदा करना चाहते हैं जिनकी फोटो दिख जाती है उनके साथ, और दूसरी बात ये कि मीडिया भी पहुंच जाती है ना बहुत ज्यादा। हाँ, और नहीं दिक्कत ये देने पर के लिए। अच्छा आइडिया है कि मैं ये दिखा रहा है कि वो था कैसा, फिर ऐसे ऐसे करके बड़ा हुआ, हाँ, ऐसे बस। एग्जैक्टली वो सही चीज है। बेटे बहुत सारे बच्चों के साथ वो नहीं होता है जो तुम्हारे साथ हुआ है। मैं तुम्हारे हर स्टेज की, एकदम तुम पैदा हुए थे उससे तुम्हारे सारे सोलो फोटोग्राफ्स हैं। तुम अगर ऐसा चाहोगे तो अपने सोलो फोटोग्राफ्स लोगों को दिखा दिखा के ऐसा प्रोजेक्ट बना सकते हो, पर सब बच्चों के पास ऐसा नहीं होता। तो उसने बड़ा खूबसूरत यूटिलाइज किया है कि ऐसे था ऐसे था ऐसे था। जितने स्टेज की उसके पास फोटोज थी वो उसने दे दी, बिल्कुल, बाकियों को ब्लर करके। बिल्कुल। बहुत अच्छा किया है। गाना तो अच्छा ही लगा मुझे, बहुत अच्छा। उसका म्यूजिक जो वो भी बहुत अच्छा लगा। ठीक। ये पूरा का पूरा उसने खुद गाया है, बीच में कोई किसी और की आवाज वगैरह नहीं, पूरा इक्का का ही है। बहुत सुंदर है। तो बच्चा सुर में भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चा सुर में भी हो। हाँ, नहीं इक्का कमर्शियल सॉन्ग्स करता है ना तो वो सुर में ही होगा। हाँ। ये चीज़ है, जो केवल रैप नहीं करता ना वो, मतलब वैसे जो मूवीज या म्यूजिक वीडियोस वाले जो बड़े बड़े सॉन्ग्स होते हैं उनमें भी इक्का आता है। वही मैं कह रही हूँ, मेरे लिए बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुर और ताल दोनों में हो बच्चे। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ठीक है, और वीडियो भी अच्छा है बहुत। बस मुझे सब तरफ से बहुत अच्छा लगा। ठीक। हर तरफ से मुझे अच्छा लगा, और बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरा बच्चे को बहुत आगे बढ़े।
मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी आप लोग सब साथ मिलके आगे बढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल। तो चले बच्चों, बाय बाय, लव एवरीबॉडी। सिंगुलरिटी की तरह शब्द मेरे भारी पर करते हैं जारी सारी हिट कलाकारी यहाँ लगे गिरधारी जैसे अद्भुत बारी बड़ी लिट से गीत लिख कर दिखाने के फीट मन में चढ़ी कैसे करता करे भी इन्फिनिट एबिलिटी टू गो बीट द वैनिटी आउट ऑफ फिक्स ब्रांड की मैं तो लेता ना मनी बिकॉज़ आई ऑलरेडी गॉट द ऑन द बीट।